अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी वार्ष्णेयगंज से चुनाव लड़ेंगी। रातों रात तेजस्वी ने टिकट थमाया और अब जरा माहौल देखिए। नामांकन करने समय जन सैलाब उमड़ पड़ा है। कई दिनों से चर्चा थी, जब 9 अक्टूबर को तेजस्वी के आवास पर पहुंचे थे तब सुरक्षा कर्मी ने उनको अंदर तक नहीं जाने दिया था। लेकिन अब जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं दोस्तों, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बिल्कुल जो है वो जा रहे हैं और लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। लोगों के साथ जो है सरदार अशोक महतो आगे जो है वो नजर आ रहे हैं। साथ में उन जो पत्नी है उनको नामांकन करना है। आपको बताऊं कि कल ही तेजस्वी ने उनकी पत्नी को टिकट दिया। कई दिनों से चर्चा थी, लेकिन आखिरकार अंतिम में तेजस्वी ने टिकट दे ही दिया। वहीं आपको ये भी बताऊं कि 9 अक्टूबर को तेजस्वी के आवास पर खड़े थे कि टिकट मतलब मुलाकात हो जाए रात में, लेकिन उस समय सुरक्षा कर्मी ने उनको तेजस्वी से मिलने नहीं दिया। लेकिन अब की जो तस्वीरें आई हैं, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोगों की भारी भीड़ है। तेजस्वी यादव ने टिकट दिया है और नामांकन करने जा रहे हैं। देखिए कल खेसारी लाल यादव, लल्लू मुखिया, इसके साथ ही उसके पहले मढ़ौरा से जितेंद्र राय, ये सब लोग नामांकन कर रहे हैं और जनता का अपार समर्थन मिलते इन लोगों को दिख रहा है। ऐसे में अशोक महतो, आप देखिए कल ही तेजस्वी यादव ने जो है मुन्ना शुक्ला की बेटी को टिकट दिया, उसमें भी जनता का अपार समर्थन। और ऐसे में अब जब वार्ष्णेयगंज से अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी जो है वो जब नामांकन कर रही हैं, तो देखिए कितनी भीड़ है। साथ में खुद उनके पति अशोक महतो भी है। बताऊं आपको कि लोकसभा चुनाव में अनीता देवी को मुंगेर से टिकट दिया गया, लेकिन हार गई वहां से। अब इस बार चर्चा थी कि टिकट नहीं मिलेगी, तमाम बातें हैं, लेकिन उनके आवास पर पहुंचे और उस दिन मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बाद में जो है वो टिकट मिल ही गया। रातों रात की भी कुछ तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। देखिए राबड़ी आवास की भी कुछ जो रात की तस्वीर है वो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। देखिए किस तरीके से रात में भी जो है रात में ही टिकट मिला और उसके बाद खुशी का माहौल जो है वो नजर आया। वार्ष्णेयगंज में पूरे तरीके से नामांकन के लिए जो है तैयार है। ऐसे में लोगों का भी जो है दोस्तों अपार समर्थन लोगों का भी मिला है। इसके साथ साथ क्योंकि आप भीड़ देखिए और ये भीड़ देख के ये साफ लग रहा है कि इस बार जो है वो जनता का समर्थन है और इस बार एक अलग ही समीकरण बदलेगा। इस बार जो है इनकी पत्नी की जीत तय मानी जा रही है। हालांकि अब तो चुनाव के बाद फैसला आएगा 14 तारीख को, तब कुछ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है लोग का इतना समर्थन है, लोग इतने सारे साथ हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है बिल्कुल तैयारी इन लोगों की है। देखिए नामांकन आज करने जा रहे हैं और कल ही टिकट मिल गया। कई दिनों से राबड़ी आवास के चक्कर काट रहे थे, अंदर तक नहीं जाने दिया गया था, लेकिन अब जो है टिकट भी मिल गया और पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत देखिए एक मिनट जैसा इन्होंने कहा कि कोई एमएलए मुख्यमंत्री और सरकार बनाने की बात नहीं है, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है और हम लोग नए सोच के हैं। नया बिहार बनाना है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। एक ऐसा बिहार बनाए जो पलायन मुक्त हो, बेरोजगारी जो है जड़ से समाप्त हो, महंगाई गरीबी खत्म हो, कारखाने लगे, निवेश आए, उद्योग आए, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था जो है बेहतर हो। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम सब लोग नौजवान मिलकर के, आप ये भी जानते होंगे, हम भी, हमारी तो लड़ाई रही है कि भाई बेरोजगारी को जड़ से समाप्त किया जाए।
17 महीने 5 लाख नौकरी दिया गया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया गया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया गया। अब हम लोगों का एक सपना है कि बिहार से बेरोजगारी खत्म हो, और हमने जैसा आप सब लोगों के सामने कहा है कि हमारा संकल्प है, हमारा प्रण है, और हमने लोगों से वादा किया है, और हमने पहले भी कहा है, तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है पर जुबान पक्की है। जो कहा है वो किया है, जो कह रहे हैं वो करेंगे, और हम सब लोग मिलकर के नया सरकार तो बनाएंगे ही बनाएंगे। और 14 नवंबर के बाद से हम आपको बता दें कि 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा, और वो कानून ये होगा जो हमने पहले भी कहा था, जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है, और इसको सरकार बनते ही 20 महीने में जो है हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे। तो कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी, कल आपने कहा कि अभी तक चुनाव लड़ने की बात नहीं हुई है, हमारी पत्नी नहीं बोली है। क्या हुआ कि एक दिन में पत्नी मान गई और फिर आज आप मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं मना रहे थे? नहीं, देखिए, जहाँ तक बात है, मैं पत्नी को जितना समझता हूँ उतना ही ये भी मुझे समझती है। इनको भी पता है कि ये मेरे साथ छठ तो मना लेती है, बट बिहार की बहुत ऐसी औरतें हैं जो अपने पति के साथ छठ तक नहीं मना पाती है, दिवाली तक नहीं मना पाती है, होली तक नहीं खेल पाती है। तो मैंने इनसे बोला कि बिहार बदलाव की तरफ जा रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के माता बहन बेटी 24 घंटा अपने पति की सेवा करे और 24 घंटा अपने परिवार के साथ वो पति रहे, वो इंसान रहे। तो ये तभी संभव है जब हमारे यहाँ रोजगार होगा। तो उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मैं आपको आगे करना चाहता हूँ। तब इन्होंने उस बात को समझा, और उसके बाद हम लोग आए हैं, और प्रयास है कि हर वो महिला, हर वो बेटी, हर वो बहन, हर वो भाई, हर वो बेटा अपने पिता के साथ रहे, हर वो बहन अपने पति के साथ रहे, हर वो भाभी अपने भाई के साथ रहे। तो मेरी ये प्रयास है कि आजीवन जिस तरह बाकी शहरों में लोग अपने पति पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ रह के और खुशियों के त्योहार में रहते हैं, उसी तरह हमारा बिहार भी कोई जाए ना, गुजरात के लोग यहाँ आकर काम करे, कलकत्ता के लोग यहाँ आकर काम करे, दिल्ली के लोग यहाँ आकर रोजगार करे। हम यही चाहते हैं, और इस संवाद के साथ आप सबको देखिए, एक मिनट। जैसा इन्होंने कहा कि कोई एमएलए मुख्यमंत्री और सरकार बनाने की बात नहीं है, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, और हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। एक ऐसा बिहार बनाए जो पलायन मुक्त हो, बेरोजगारी जो है जड़ से समाप्त हो, महंगाई गरीबी खत्म हो, कारखाने लगे, निवेश आए, उद्योग आए, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था जो है बेहतर हो।